नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्या के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले आइए कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। उनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 8 वर्ष की आयु में इनकी आंखों के समक्ष इनके माता पिता और बड़े भाई का निधन हो गया। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, छाया, आकाशदीप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी भाषा सरल सहज है, जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव प्रकट करती है। उनकी भाषा शैली ओज व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम उनके काव्य की विशेषता है। उनका निधन वर्ष 1937 में हुआ। तो चलिए अपनी कविता शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। मधुप का अर्थ है मन रूपी भंवरा, घना का अर्थ है अधिक। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि हे मन रूपी भंवरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। अगली पंक्तियां हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत नीलिमा का अर्थ है विशाल नीला आकाश। जीवन इतिहास का अर्थ है जीवन की कहानी। व्यंग्य मलिन उपहास का अर्थ है गंदा मजाक। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। अगली पंक्तियां हैं। तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। दुर्बलता का अर्थ है कमजोरी और गागर रीति का अर्थ है खाली घड़ा। प्यारे बच्चों, खाली घड़े से कवि का तात्पर्य है ऐसा मन जिसमें भाव नहीं है। कवि कहते हैं कि मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है। फिर भी हे मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कहूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। अगली पंक्तियां देखिए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो।
अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। काव्य सौंदर्य देखिए, इन पंक्तियों में लाक्षणिकता शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, प्रसाद गुण विद्यमान है, करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि की है। अगली पंक्तियां हैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। विडंबना का अर्थ है दुर्भाग्य, सरलते का अर्थ है सरल मन वाले, प्रवंचना का अर्थ है धोखा, उज्जवल का अर्थ है उज्जवल गाथा का अर्थ है सुख भरी कहानी। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूं। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपट पूर्वक व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें खिलखिलाते हुए हंसते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षणों को लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कठिन शब्द है। आलिंगन का अर्थ है बाहों में भरना, मुस्कुरा का अर्थ है मुस्कुराकर, अरुण कपोलों का अर्थ है लाल गाल, मतवाली मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी उषा प्रेम भरी सुबह, मधुमाया का अर्थ है प्रेम से भरी हुई, पाथे यानी सहारा, पथिक का अर्थ है यात्री, पंथा का अर्थ है रास्ता, सीवन सिलाई को कहा गया है और कंथा गुदड़ी को कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ कंथा का अर्थ अंतर मन से लिया गया है, अर्थात जीवन की कहानी या मन के भाव। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्यारे बच्चों, कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई हैं। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको, इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो। काव्य सौंदर्य देखिए, इन पंक्तियों में लाक्षणिकता शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है,
तत्सम शब्दावली की अधिकता है, प्रसाद गुण विद्यमान है, करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि की है। अगली पंक्तियां हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन का अर्थ है चुप, व्यथा का अर्थ है दुख। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। कवि कहते हैं कि मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। काव्य सौंदर्य देखिए, इन पंक्तियों में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, प्रसाद गुण विद्यमान है, करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करके काव्य सौंदर्य में वृद्धि की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।